आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा देते हैं। बीएसएफ भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश से लगी सीमाओं की रक्षा में तैनात पहली पंक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घुसपैठ रोकने, आतंकियों को ढेर करने की जिम्मेदारी इसी जाबाज फोर्स पर है। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ का अधिकार बढ़ाया तो इस पर पंजाब में सियासी उबाल आ गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि बीएसएफ का राजनीति से क्या मतलब? जवाब है कि मतलब है और गहरा है। रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि 50 किलोमीटर जो है वहाँ तक बीएसएफ कोई भी कार्रवाई कर सकती है कि बिल्कुल फेडरल स्ट्रक्चर पर उन्होंने डाका डाला है। बीएसएफ के बहाने केंद्र सरकार पर बरसे पंजाब के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के इस गुस्से का कारण गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना है। गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2021 को अधिसूचना जारी कर बीएसएफ के तलाशी और गिरफ्तारी की नई सीमाएं तय कर दी हैं। बीएसएफ अब बिना मजिस्ट्रेट के जांच या वारंट के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में 50 किलोमीटर अंदर तक तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कर सकती है। मतलब बीएसएफ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्यों में 50 किलोमीटर अंदर तक पुलिस जैसे अधिकार मिल गए हैं। अब जानिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे कितने राज्य हैं जहां बीएसएफ को ये अधिकार मिले हैं। पाकिस्तानी सीमा से सटे राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर हैं। वहीं बांग्लादेश सीमा से सटे राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ का सीमा अधिकार किसी राज्य में घटाया है और किसी में बढ़ाया है। सारा बवाल इसी घटाने में छिपा है। गुजरात में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र घटा है। पहले वो 80 किलोमीटर तक था, अब 50 किलोमीटर हो गया है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। राजस्थान में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र पहले भी 50 किलोमीटर था और अब भी बरकरार है। जबकि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यथास्थिति बनाए रखते हुए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, जबकि बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सत्ता पर काबिज है। ऐसे में विरोध के सुर वहीं से बुलंद हुए हैं। पंजाब में तो इस मामले पर चन्नी सरकार और कैप्टन अमरिंदर आमने सामने आ गए हैं। ये फेडरल स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा ढाका है। 10 किलोमीटर का मतलब 50% पंजाब जो है वो बीएसएफ अपने अंडर लेना चाहिए। बीएसएफ नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पंजाब के डिप्टी सीएम यही नहीं रुके, बल्कि पूरे मामले में उन्होंने किसान आंदोलन का छींटा भी लगा दिया। क्षमा मांगा है, अगर देंगे तो मैं, अगर कल देंगे तो कल ही चले जाऊंगा। मंशा क्या लगती है, क्या किसान आंदोलन के कारण? मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा प्रेजुडिस हैं कि किसान जो हैं वो कर रहे हैं, तो उनकी वजह से भी उन्होंने किया है। क्योंकि गुजरात और राजस्थान में तो खेती भी नहीं है, पंजाब की तो लास्ट जो जमीन है वहाँ तक हमारी खेती है। रंधावा गरजे तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी अपना गुस्सा ट्विटर पर निकाला और गृह मंत्री से फैसला वापस लेने को कहते हुए लिखा, मैं भारत सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूँ। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगने वाले 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त शक्तियाँ दी हैं, जो संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूँ कि इस तर्कहीन फैसले को तुरंत वापस लें। तो हाल ही में बागी हुए कैप्टन अमरिंदर ने इस फैसले का स्वागत किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार रवीन ठुकराल ने उनकी ओर से ट्वीट करते हुए कहा, कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं। दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार और नशीले पदार्थ पाकिस्तान की ओर से पंजाब में भेजे जा रहे हैं। बीएसएफ की बड़ी उपस्थिति और शक्तियां ही हमें मजबूत करेंगी। केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। पंजाब में केंद्र, कैप्टन और चन्नी सरकार आपस में भिड़े हैं, तो उधर बंगाल से भी इस फैसले के खिलाफ केंद्र पर निशाना साधा गया। टीएमसी के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया, दिल्ली में बैठे हुए दो खुराफाती दिमाग अब तक ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए, नारकोटिक्स ब्यूरो जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर सत्ता चला रहे थे। अब उन्होंने इस लिस्ट में बीएसएफ को भी शामिल कर लिया है। अब संघवाद जाए भाड़ में। कुल मिलाकर पूरा मामला अब विशुद्ध राजनीतिक हो गया है और आज भी इस पर राजनीति होने के पूरे आसार हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।